हेलो गाइस, मेरा नाम है चंद्रसेन और आज आपका भाई आपके लिए लेकर आया है एक नया वीडियो। आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं, मैं यहां पर कोई सेल्समैन नहीं हूं, ना ही कोई एक ऐसा इन्फ्लुएंसर हूं जहां पर आपको मैं इन्फ्लुएंस करके आपकी इन्वेस्टमेंट को करा दूं। मैं सिर्फ और सिर्फ कंसल्टिंग कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आपको एक सटीक इन्फॉर्मेशन पहुंचे और आप अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर के अच्छे डिसीजन ले सकें। क्योंकि गुड़गांव के अंदर आज अगर आप प्राइस देखें तो स्टैंडर्ड प्राइस 15,000 पर स्क्वायर फीट से लेकर के 21,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस मिलते हैं। अब इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर अगर हम लोग देखें तो हमें बहुत सारे बिल्डर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं, अगर 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के अंदर जो बिल्डर यहाँ पर काम कर रहे हैं, ऑप्शंस हमें मिलते हैं, वो कहाँ कहाँ मिलते हैं। देखिए, एक नया बिल्डर है गुड़गांव के अंदर, गंगा रियलिटी। तो गंगा रियलिटी ने अभी अपना नया प्रोजेक्ट लेके आया है, लॉन्च नहीं हुआ है क्योंकि रेरा नहीं आया है, फ्यूजन के नाम से सेक्टर 85। आप प्राइस चेक करिएगा, आपको प्राइस मिलेगा यहाँ पर 15,000 प्लस, क्योंकि इसका जो प्राइस है 16,000 का है। कुछ डिस्काउंट वगैरह लगा के कंपनी की तरफ से आपकी जो बुकिंग लॉगिन होगी वो 15,000 प्लस पर ही होगी। उसके साथ में हमें एक और ऑप्शन मिल जाता है गुड़गांव के अंदर सेक्टर 80 के अंदर, कॉन्सेंट। बिल्डर अच्छा है, कॉन्सेंट का ये इंडिपेंडेंट अपना एक प्रोजेक्ट लेकर के आया है कर्मा लेक लैंड के पास में। यहाँ पर भी आपको जो प्राइस मिलता है वो भी 15,900 का मिलता है, क्योंकि रेरा आ चुका है। तो अब आपकी जो बुकिंग लॉगिन होगी वो इसी प्राइस पर लॉगिन होगी। उसके बाद में फिर जैनिथ है सेक्टर 89 के अंदर, गोदरेज का। ये भी प्राइस आपको 16,000 प्लस का आपको मिलता है। लॉन्च हो चुका है प्रोजेक्ट। अब इनका एक नया टावर आया है जिसके अंदर इन्होंने कुछ अभी यूनिट्स को ओपन किया है, तो प्राइस वही आपको 16,000 का मिलता है। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग बात कर लेते हैं बड़ी ब्रांड्स की, कंपनीज की या फिर स्टॉक लिस्टेड कंपनीज की, जहां पर आपको प्राइस मिलता है 18,000 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेकर के 21,000 22,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। डियर फ्रेंड्स, अगर आप इन ब्रांड्स के साथ में जाते हैं तो यहाँ पर एक चैलेंज आपको देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर मैक्सिमम जो मिलने वाला है वो मिलेगा आपको CLP प्लान, कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान। और कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान में होता क्या है कि आपको ना बहुत कम समय मिलेगा अपनी अगली डिमांड को फुलफिल करने के लिए, क्योंकि आपकी 30% की पेमेंट तो बिल्डर आपसे अभी ले लेगा, 9 से 10% आपको अलॉटमेंट पे देना है। उसके बाद में आपको अपना 30% पूरा करना है 90 दिन के अंदर। नेक्स्ट CLP के अंदर नेक्स्ट जो डिमांड आती है वो आपकी मैक्सिमम 8 महीने से लेके 11 महीने के अंदर आपकी आ जाएगी। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको एक बहुत अच्छा बेनिफिट यहाँ पर मिल जाएगा या एप्रिसिएशन मिल जाएगा, तो मैं यही कहूँगा आपको, ये रियल एस्टेट है। और रियल एस्टेट के अंदर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वो इंसान जो आपको या कोई भी सेल्समैन आपको ये बोल रहा है कि सर 6 महीने के अंदर मैं एग्जिट करा दूंगा, तो सबसे पहले तो ये सोचने का विषय है कि 6 महीने के अंदर कोई भी बिल्डर आपको उतना एप्रिसिएशन नहीं निकाल के देगा। ये फैक्ट है, क्योंकि इसके अंदर आपको वेट करना ही पड़ेगा। क्योंकि जब प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, जिस भी डेट पे लॉन्च हुआ है, प्रोजेक्ट की मैच्योरिटी आते आते उसका एक टाइम लिमिट है, कम से कम उसे 11 से 14 महीने का टाइम चाहिए। क्योंकि एक प्रोजेक्ट की जो मैच्योरिटी है वो 14 महीने से 15 महीने के बीच में आती है, और तब जाके आपको एक एग्जिट का पॉइंट मिलता है, वहां से आप एक अच्छा एग्जिट ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बड़े ब्रांड्स के साथ में आपको एक और चैलेंज मिलने वाला है, क्योंकि बड़े ब्रांड्स के साथ में आपने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया है, क्योंकि आपको लगता है कि मेरी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है, मैं सेफ हूँ, मैंने अच्छे बिल्डर के साथ में इन्वेस्टमेंट किया है, अच्छी लोकेशन पर इन्वेस्टमेंट किया है। बिल्कुल ठीक है, आपकी सब बातें ठीक है, आपने ब्रांड अच्छा चुना, आपने लोकेशन अच्छी चुनी, आपने प्रोजेक्ट अच्छा चुना, लेकिन क्या आप सोचिए, क्या आपने प्राइस अच्छा चुना? आप देखिए, आपने जो एंट्री ली है वो आपने ऑलरेडी एक एक्स प्राइस पे एंट्री लिया, और वो प्राइस है आपका 18, 19, 20, 21। सर, इस प्राइस पे अगर आप एंट्री ले रहे हो तो आपको कम से कम 3 साल रुकना ही पड़ेगा एक अच्छी एप्रिसिएशन निकालने के लिए। फिर आपको ना ऐसे बिल्डर के साथ में जाना पड़ेगा जहां पर आपकी लोकेशन अच्छी हो, पेमेंट प्लान बहुत अच्छा हो, उसके साइजेस बहुत अच्छे हो, लेआउट बहुत अच्छा हो, और आपकी पेमेंट के लिए आपको कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए हम लोग हैं यहाँ पर। अगर आपको कॉन्फिडेंस आता है तो आप इन्वेस्टमेंट करिए, अदरवाइज बड़े ब्रांड्स तो हमारे पास भी हैं, हम भी आपको ऑप्शंस ओपन करके रखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो डिसीजन आप लेने जा रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर के, और एप्रिसिएशन के साथ में एग्जिट का प्लान है अगर आपका,
तो फिर यहाँ पर नवराज आपको वो लेवरेज देता है जो दूसरे बिल्डर आपको कभी नहीं देंगे। मैं नहीं कहूँगा नहीं देंगे, बल्कि ऑप्शन ही नहीं है। पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे पर आप जरा सर्च करिएगा, ये सर्च का पॉइंट है, क्योंकि हम लोग एक 10 लाख रुपए की गाड़ी को लेने से पहले 10 शोरूम जाते हैं और पूरी कॉस्ट शीट को कैलकुलेट करते हैं, तब जाके गाड़ी की बुकिंग डालते हैं। यहाँ पर तो आप करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, तो क्या सर्च करना आपका फर्ज नहीं है? ऐसा नहीं है कि मैंने बोला 6 महीने में आपको मैग्जिट दिलवा दूंगा, सर आप लगा दीजिए चेक। मैंने कहा कि सर इससे तो अच्छा बिल्डर ही नहीं है ना आप, मैं किसी बिल्डर का नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पर, कि सर आप जाइए। अब आपने देखा कि यार बिल्डर तो बहुत अच्छा है, ए ग्रेड बिल्डर है, मुझे तो यहीं जाना चाहिए। लेकिन सर आपने गलती क्या करी, यहाँ पर आपने जो प्राइस है वो चुना कि जिस प्राइस पर आपको एग्जिट लेना था। अब एग्जिट लेना था तो अब आपको उससे ऊपर एग्जिट मिलेगा, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेट। और वहीं पे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, उसकी जो लिक्विडिटी है, या फिर उसका जो एप्रिसिएशन है, वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं देगा। तो आप ये चीज़ समझिए कि आज मार्केट के अंदर रेरा एग्जिस्ट करता है। रेरा के अंदर सारे बिल्डर काम करते हैं, वो चाहे नया हो, पुराना हो, या फिर वो पिछले 15, 20, 50 सालों से काम कर रहा हो। जो बिल्डर रेरा की गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहा है, वो प्रोजेक्ट लेके भी नहीं आ रहा है, वो मार्केट में ही नहीं है। तो यहाँ पर अब आपको ये समझना जरूरी है कि नया बिल्डर रेरा के साथ में प्रोजेक्ट को लॉन्च करता है, तो पुराना बिल्डर भी रेरा के साथ में प्रोजेक्ट को लॉन्च करता है। डिपेंड करता है कि आपको पेमेंट प्लान क्या मिल रहा है और क्या प्राइस मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको जो प्राइस मिलने वाला है वो ऐसा प्राइस है कि पूरे गुड़गांव के अंदर या फिर द्वारका एक्सप्रेसवे पर ये पूरा प्राइस है ही नहीं। लेकिन नवराज की अगर हम लोग बात करें तो नवराज आपको यहाँ पर जो पेमेंट प्लान देता है वो देता है आपको 30, 35, 35। अब 30% की पेमेंट देने के बाद में आपकी जो सेकंड डिमांड आती है वो आती है सुपर स्ट्रक्चर पर। अब किसी भी प्रोजेक्ट की अगर हम लोग टाइमलाइन को देखें तो सुपर स्ट्रक्चर आने में कम से कम 2 से 2.5 साल लगते हैं। तो हमें यहाँ पर एक चीज़ का तो श्योरिटी मिली कि हमें जो टाइम का बफर है वो 2.5 साल तक मिल गया। तो आपके ऊपर एग्जिट का प्रेशर नहीं है। आपने बड़े ब्रांड्स के साथ में भी 30% पेमेंट करी है, बट वहाँ पर आपको सेकंड पेमेंट बहुत जल्दी आ जाएगी डिमांड आपको करने के लिए। यहाँ पर आपने 30% की पेमेंट करी है, लेकिन यहाँ पर आपका जो टाइमलाइन है वो आपका 2.5 साल का है। तो आप आराम से रिलैक्स मोड में रहेंगे, आपके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं रहेगा और एक बहुत अच्छा एप्रिसिएशन यहाँ से आप निकाल सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बिल्डर की क्रेडिबिलिटी और बिल्डर की थोड़ी सी डेप्थ के बारे में। देखिए, बिल्डर ऐसा नहीं है कि नया है या कोई काम नहीं किया है। बिल्डर ने गुड़गांव के अंदर बहुत अच्छा काम किया हुआ है। इसके लिए डिटेल में आप मेरे से डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, तो मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा, प्रूव भी करूंगा और दिखाऊंगा भी। लेकिन अगर हम लोग इस वीडियो के अंदर नवराज के सेक्टर 3070 प्रोजेक्ट्स की बात करें तो अंतालिया 1 साल के अंदर इसी साल में आपका डिलीवर होने वाला है। और उसके अंदर जिन इन्वेस्टर्स ने ट्रस्ट करके इन्वेस्ट किया, वो इन्वेस्टर यहाँ पर 2000 से 3000 तक का एप्रिसिएशन कमा के आज बैठे हुए हैं। और पेमेंट कितना दिया है? 30%। तो यहाँ पर समझने वाली एक चीज़ है कि अगर आप पैसे से पैसा अच्छा कमाना चाहते हैं, अब ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा आपको कि हमें नवराज के साथ में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? उसके लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा होमवर्क और थोड़ी सी मेहनत, और थोड़ा सा एक काम और करना पड़ेगा, एक कॉल करनी पड़ेगी मुझे आपको समझने के लिए। देखिए, अगर एक कॉल करके आपको एक अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई लॉस है। और एक विजिट करके और एक मीटिंग करके अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेटिव वे से इन्वेस्ट करेंगे तो आपका जो रिस्क फैक्टर है वो बहुत कम हो जाएगा। तो इसके लिए आप मुझे कॉल जरूर करें, क्योंकि नया बिल्डर ही आपको बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन निकाल कर देगा रादर देन ओल्ड या फिर रेपुटेटेड या फिर ब्रांड या फिर स्टॉक लिस्टेड कंपनी, क्योंकि उनके ब्रांड्स के भी एक्सपेंसेस को आप ही बियर कर रहे हो, ना कि बिल्डर बियर कर रहा है। क्योंकि उसने अपने एक्सपेंसेस कहाँ से निकालने हैं? अपने इन्वेस्टरों से ही निकालने हैं। कहाँ से निकालने हैं? वो निकालने हैं अपने इन्वेस्टर्स से। तो अब एक चीज समझ लेते हैं यहां पर कि कन्वेक्शन कैसे आएगा आपको। देखिए, वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है, बट ये कॉन्वर्सेशन हो रहा है इस वीडियो के अंदर, और मैं अपने आप से कॉन्वर्सेशन कर रहा हूं आप लोगों के साथ में कि यहां पर मुझे नहीं लगता कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में नहीं पता। तो हम इसको ऐसे समझ लेते हैं कि सेंटर में है ग्लोबल सिटी, जो एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट बनने वाला है द्वारका एक्सप्रेसवे पर।
आपका एक तरफ आता है सेक्टर 36A और वहां पर ब्रांड आपको मिलता है क्रिसुमी। उसके ठीक अपोजिट आपको सेक्टर 89 और उसके अंदर ब्रांड मिलता है आपको गोदरेज। अब बात कर लेते हैं प्राइस। तो प्राइस आपको यहां पर मिलता है 20,000 प्लस क्रिसुमी के अंदर और 16,000 प्लस गोदरेज के अंदर। दोनों ही बड़े ब्रांड हैं। अब दूसरी तरफ की बात कर लेते हैं ग्लोबल सिटी की। तो इधर आता है सेक्टर 37D और यहां पर आपको ब्रांड मिलते हैं सिग्नेचर, नवराज, बीपीटीपी। अगर हम लोग सिग्नेचर की बात करें तो पेमेंट प्लान आपको इन्होंने जब लॉन्च किया था तो ये भी सीएलपी लेके आए थे और आज का प्राइस है 16,000 रुपए। बीपीटीपी लॉन्च करने जा रहा है, उनका प्राइस भी सेम ही है आपका 15 से 16,000 रुपए। लेकिन अगर हम लोग बात करें एड ज्वाइनिंग में ही है आपका ग्लोबल सिटी के नवराज और बीपीटीपी और सिग्नेचर से अच्छी लोकेशन है। आप जरा देखिएगा इसको जरूर। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं इस वीडियो को वाइंड अप करूंगा। मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए काफ़ी इनफ इंफॉर्मेशन है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में और डेप्थ में जानना है तो हम लोग इसके लिए 1-to-1 मीटिंग कर सकते हैं। आप साइट विजिट कर सकते हैं और यहाँ तक कि हम आपको उस लेवल तक लेकर जा सकते हैं आपके ट्रस्ट को गेन करने के लिए शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। सो थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।